तो आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 20 आपके क्या कहता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि दोष सिद्धि के संबंध में आपके संरक्षण। इसका मतलब आपके क्या है, अगर आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है, या आपसे कोई क्राइम हो गया है, तो उस व्यक्ति को भी भारतीय संविधान के तहत कुछ सेफगार्ड्स मिले हुए हैं। क्या सेफगार्ड मिले हुए हैं? सबसे पहला सेफगार्ड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ प्रोहिबिटेड, यानी कि आप तभी किसी क्राइम के दोषी माने जाएंगे जब आपने उस समय लागू किसी कानून को तोड़ा हो। ठीक है, मान लो आपने कोई घटना को अंजाम दिया है आज, और उस घटना के लिए कानून बन रहा है आज से 10 दिन बाद, तो आप उस घटना के दोषी नहीं माने जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लिया दिल्ली पुलिस कहती है आपसे कि 25 जून से आपके बाइक पे 2 ही लोग अलाउड है, ठीक, और आप 24 जून को 3 लोग बैठ के बाइक पे घूम रहे हो, इस आधार पर आपका चालान नहीं काट सकती पुलिस भविष्य में। क्यों? क्योंकि कानून एनफोर्स कब से था? 25 से, और आप घूम कब रहे थे? 24। यानी कि आपको दोषी तभी माना जाएगा जब आपने उस समय लागू किसी कानून को तोड़ा हो। पहले आपने तोड़ा हो तो उस आधार पर आपको दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता। अब दूसरा समझना, डबल जियोपार्डी प्रोहिबिटेड, दोहरा दंड निषेध। इससे तात्पर्य है कि किसी एक क्राइम के लिए आपको सिर्फ एक ही बार पनिशमेंट दी जा सकती है, एक क्राइम के लिए एक से ज्यादा बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ठीक, जैसे कि मान लो आपने एक व्यक्ति 302 के तहत 2 व्यक्तियों को मार दिया, तब भी वही होगा। अब 10-12 व्यक्तियों को मार दिया, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब नहीं मिलेंगे गवाह, क्योंकि जो 12 मार सकता है वो 13 भी मार सकता है। अब मिलेगा सीधा टिकट। ठीक, तो भारत के आधे नेता इस रास्ते से आते हैं। अब बनोगे आप पॉलिटिकल कमांडो। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में एंट्री का एक भी रास्ता है। तो यहाँ आपके क्या है कि अब जब मारी दिए 4, 6, 8, 10, तो अब उसके लिए एक आध और मारना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर गवाह मिलना बंद हो जाएंगे। गवाह नहीं मिलेगा तो फिर कोर्ट न्याय कैसे करेगा? कोर्ट में कौन चाहिए? गवाह। ठीक है, तो यहाँ आपके किसी एक क्राइम के लिए सिर्फ आपको एक ही बार सजा दी जा सकती है। अब इसके बाद में याद रखना, सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड, यानी कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक, इसका मतलब क्या है, मान लो आपने किसी को गोली मारी और आप पुलिस में जाके बोल दो कि मैंने गोली मारी है, मैं स्वीकार करता हूं, कोर्ट में ये आपका स्टेटमेंट वैल्यूएबल नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि कोर्ट में आपके कोर्ट को पता है कहीं पुलिस ने जबरदस्ती बुलवा दिया हो। पुलिस भारत की कम थोड़ी पड़ती है। ठीक, अब इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। माइक बंद करना थोड़ा सा। ठीक, तो फिर वो किसी को भी कुछ भी प्रूफ करा सकती है। तो अब यहां तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड का मतलब आपके क्या है कि आपके किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपके क्या नहीं किया जा सकता? बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक, मतलब अगर आपने कुछ किया भी है, तो अगर आपने कुछ किया है तो उसके खिलाफ कोई दूसरे एविडेंस मिलने चाहिए। जैसे कि मान लो जिस बंदूक से आपने मारा उसको फिंगरप्रिंट मिल जाए, या आपने जहां क्राइम किया है उस प्लेस पे कोई डीएनए सैंपल मिल जाए आपको, या आपकी हैंडराइटिंग मैच कर जाए, ठीक, या ब्लड सैंपल मैच कर जाए, तो ही आपको दोषी माना जाएगा। आपका ओरल स्टेटमेंट आपके कोर्ट के अंदर वैल्यूएबल नहीं है। ओरल स्टेटमेंट हमेशा थर्ड पार्टी का वैल्यूएबल होता है। ठीक है, मतलब किसी और ने देखा हो तो ये क्या पहला वाला पॉइंट का मतलब ये है कि आपने कोई क्राइम आज किया है। ठीक, मान लो फॉर एग्जांपल सरकार कानून बनाती है कि एक व्यक्ति आपके 25 जून से एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता। अब आपकी आज की डेट में 3 है, 24 को आपने 2 छोड़ दी, तो आपको इस क्राइम के तहत सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब समझ में आ गया?